गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और आज हम कंटिन्यू करेंगे द एनिमी बाय पर्ल एस बक। इसका पार्ट 1 मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है हिंदी में, और आज हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसका बेल बटन और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमने कहाँ तक किया था, जहाँ तक डॉक्टर उसको अटेंड कर रहा था अमेरिकन प्रिजनर को, और हाना जो थी अपना फ्लोर, क्योंकि ड्रिप कर रहा था, ब्लड ड्रिप कर रहा था फ्लोर पे, मैट्स ख़राब हो रही थी, इसीलिए वो कुछ मैट्स जो थी गार्डनर ने गार्डन में रखी हुई थी विंटर सीजन में कुछ श्रब्स को कवर करने के लिए, वो उठाने गई थी। लेकिन जब वो उन्हें लेके वापस रूम में आई तो जो उसका एफर्ट्स था बेकार गया, क्योंकि ब्लड जो थी ऑलरेडी गिर चुका था नीचे। मैन के जो उस आदमी का जो जख्म था, उस जो पैकिंग लगाई थी डॉक्टर ने, मॉस पैकिंग, उससे निकल के ऑलरेडी सोकिंग थ्रू दैट पैडिंग, मतलब उसमें से जो उसने सोख लिया था पैडिंग ने, उसमें से निकल के मैट पे ड्रिप कर चुका था। एंड शी क्राइड ओह द मैट। इसका मतलब उसको मैट की बहुत चिंता हो रही थी, ख़राब हो गई थी। डॉक्टर सदाव रिप्लाइड यस इट्स रियोन एज दो ही डिडंट केयर हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड। और उसने कमांड किया, ऑर्डर किया, हाँ ख़राब हो गया, लेकिन वो अटेंड करने में बिजी था मैन को, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी वाइफ की तरफ, और उसने कहा मुझे हेल्प करो। और शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और फिर कोई ऑब्जेक्शन के, कोई कुछ भी बोले बगैर उसने अपने हस्बैंड को फॉलो किया, और डॉक्टर ने उसकी प्रिजनर की जो बैग थी वो साफ़ करनी शुरू कर दी। और फिर उसने बताया यमी वुड नॉट वॉश हिम, यमी ने वॉश नहीं किया। सदाव ने पूछा डिड यू वॉश देन, नॉट स्टॉपिंग फॉर हिम, पूछ लिया लेकिन वो अपने काम में बिल्कुल नहीं रुका करते हुए, फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स, जो उसके बड़े फास्ट एंड शॉर्ट मोमेंट्स होते हैं डॉक्टर के, वो करता रहा। और शी सेड यस ही डिडंट सीम टू हियर हर बट शी वाज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शंस व्हेन ही वाज एट वर्क। जब उसने कहा हाँ, ऐसा लगा कि उसने ध्यान नहीं दिया डॉक्टर सदाव ने हाना की तरफ, क्योंकि वो हमेशा, और उसको भी आदत पड़ चुकी थी कि उसका हस्बैंड जब भी काम करता था तो एब्जॉर्ब हो जाता था अपने काम में, बिल्कुल लॉस्ट हो जाता था। शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked so long as it was for work he did so excellently। और उसको हैरानी हो रही थी कुछ पल के लिए कि क्या ये मैटर करेगा, जिस बॉडी पे वो झुका हुआ है, इतने लंबे समय से काम कर रहा है और इतने अच्छे एक्सीलेंटली काम कर रहा है। अब डॉक्टर सेड यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट। एनेस्थेटिक क्या होता है, एक मेडिसिन होती है जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है उसको उसको बिल्कुल बेहोश कर दिया जाता है ताकि पेन हो तो उसे रियलाइज ना हो। शी क्वेश्चन ब्लैंकली, मीन्स उसको समझ नहीं आया कुछ भी। मैंने कहा मैंने, बट नेवर हैव आई, मैंने कभी नहीं दिया। ही सेड इम्पेशेंटली मीन्स बड़े मतलब जल्दी में बोला वो, इट्स सो ईजी। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। कौन सी पैकिंग, जो उसने मॉस की बनाई थी, लगाई थी उस पर वाउंड पे। द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, तेजी से स्टार्ट हो गया था ब्लड निकलना। ही पियर्ड इनटू द वाउंड, उसने वाउंड में झांका। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फेस्टेंड ऑन हिज फोरहेड, अपने फोरहेड पे उसने एक सर्जन लाइट लगाते हैं ताकि वो अंदर तक झांक सके डॉक्टर्स। द बुलेट इज स्टिल देयर थी, उसको दिखाई दे गई डॉक्टर को बुलेट। ही सैड विद ए कूल इंटरेस्ट नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज। उसने कहा कि कितना गहरा होगा, इफ़ इट्स नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। उसने कहा कि अगर ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो मुझे बुलेट निकल सकती है, बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल। उसने कहा ब्लीडिंग ऊपर से नहीं है, इसका मतलब ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। उसने कहा कि उसका जो ब्लड था वो काफ़ी बह चुका था, निकल चुका था, और it was dangerous for him, but at this moment Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur। और जब वो बोल रहा है
तो उसने देखा ऊपर अपना सिर उठा के कि हाना जो है चोकिंग फील कर रही है, सांस नहीं आ रही उसे, और उसका कलर पेल हो गया सल्फर के जैसा। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। और कौन सा था एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट? जो उसने लाइट, जो सर्जन लाइट डाली हुई थी। और उसने कहा अगर मैं रुका तो ये आदमी ज़रूर मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ। और उसने अपने हाना को इतनी वॉमिटिंग फील हो रही थी, उसने अपना मुंह ढक लिया अपने हाथ से और लीप कर गई, वो जंप कर गई, रैन आउट ऑफ द रूम। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, क्योंकि वो बाहर भागी थी और वॉमिटिंग कर रही थी, और अंदर हाना को डॉक्टर सदाओ को सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया हाना की तरफ। जाना चाहता था लेकिन नहीं। और अंदर ही उसने सोचा इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, खाली पेट हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड एवर never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. उसने कहा कि वो जाना चाहता था। उसने सोचा कि इसने कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा है ना, इसलिए वो सहन नहीं कर पाई है। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट, उसकी बाहर ना जा सकना, दोनों से वो इम्पेशेंट हो गया, रेस्टलेस फील कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, जो कि और उस आदमी के लिए जो कि जिसके ऊपर वो नाइफ के साथ काम कर रहा है, क्योंकि बुलेट निकालनी है उसे। दिस मैन, ही थॉट, देयर इज नो रीज़न अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। वो सोच रहा है कि क्यों, कोई भी रीज़न नहीं है कि ये जिंदा रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस। अभी तक तो उसके अंदर ह्यूमन स्पिरिट थी, अब अनकॉन्शियसली एकदम से उसे हार्श बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, हिज ड्रीम द मैन मोर्न। ड्रीम का मतलब अनकॉन्शियसनेस में ये मैन जो था वो मौन कर रहा है। बट सदाओ पेड नो हीड, कोई टेंशन नहीं दी सदाओ ने। और उसने गुस्से में बोला, बड़बड़ किया, ग्रोन, चिल्लाओ, ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। और फिर हाना वापस आ गई, दरवाज़ा खुल गया, और फिर उसने पूछा वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, क्योंकि वो अब रिलीव्ड फील कर रही थी। सदाओ ने अपनी चिन से इशारा किया कि इट इज़ एज वेल यू केम बैक, दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टर। ये जो आदमी मूव करने लगा है। एंड उसने हाना ने अपने हाथ में बोतल ले ली, कुछ कॉटन भी ले लिया, और उसने कहा मैं कैसे करूँ ये, हाउ शैल आई डू इट। तो डॉक्टर ने कहा सिंपली सैचुरेट द कॉटन। ने कहा सिंपली जो कॉटन को सैचुरेट कर लो, वेट कर लो, और फिर नोस्ट्रिल, इस आदमी की नोस्ट्रिल के सामने पकड़ के खड़े हो जाओ। ही रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क। अपने जो इंट्रिकेट डिटेल्स, वो जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा है, बड़ा मुश्किल काम कर रहा है, उसको रोके बगैर उसने बोला। एंड व्हेन ही ब्रीथ, उसने ये साथ में ये भी कहा जब उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाए तो हटा लो। शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस मैन हैडंट बीन टॉर्चर्ड। उसको देख रही है, उसके अंदर सिंपैथी जाग गई, और उसने होप किया कि कंसर्न के साथ, एंक्शियसली मीन्स कंसर्न के साथ, कि इसको टॉर्चर ना किया गया हो, उम्मीद है। एंड उसने क्या देखा इस वक्त, शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक अंडर द ईयर। नाउ दो स्कार, शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर ईयर आइज टू सदाओ। उसने सदाओ की तरफ देखा और बोली ये स्कार्स, ये इंजरी साइन। लेकिन सदाओ ने आंसर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। और ये समथिंग हार्ड क्या थी? बुलेट, डेंजरसली नियर द किडनी, बिल्कुल किडनी के पास। और सारे जो थॉट्स थे वो लीव कर गए, और सिर्फ उसे एक बहुत अच्छा प्योरेस्ट प्लेजर फील हो रहा है डॉक्टर को। ही प्रोब्ड का मतलब उसने सर्च किया अपनी फिंगर्स के साथ, डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी। एक इसके लिए लाइन है डॉक्टर के लिए, ही वॉज सो स्किल्ड, सो नॉलेजेबल, ह्यूमन बॉडी की एक एक छोटी से छोटी पार्ट की जानकारी थी उसे। क्यों? क्योंकि उसके जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी थे, ह्यूमन बॉडी के प्रोफेसर थे, ह्यूमन बॉडी की स्टडी के प्रोफेसर थे, वो हमेशा एक लाइन के साथ अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते थे। क्या कहते थे? इफ़ यू स्टार्ट डूइंग द ऑपरेशन, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी द सर्जन्स कार्डिनल सिन। कहते थे कि अगर तुम ऑपरेशन विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी करोगे तो ये तुम्हारा फंडामेंटल सिन होगा, बेसिक सिन, पाप होगा ये। एंड
He said to operate without as complete knowledge of the body as you had made it anything less than a murder. और वो ये कहते थे कि ये एक मर्डर से कम नहीं होगा इफ़ यू ऑपरेट अपॉन द मैन विदाउट नॉलेज। अब जो था बिल्कुल किडनी पर नहीं था। सदाओ ने बुड़बुड़ किया, मरमर किया, और ये उसकी हमेशा हैबिट थी, जब वो हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और वो हमेशा ये भूल जाते थे कि ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो हमेशा अपने पेशेंट से बात करते थे। और यहाँ पे बात की फ्रेंड कह के अपने एनिमी को भी फ्रेंड बोला उन्होंने। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वाज आउट। और फिर बात करते करते इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन, शॉर्ट एंड क्विक कट लगाया, इंसिजन मीन्स कट लगाया, और बुलेट बाहर आ गई। और जब बुलेट बाहर निकाली, द मैन क्वीवर्ड, मैन को बहुत दर्द हुआ, हिला वो, एंड स्टिल ही अनकॉन्शियस। नेवरथिलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, गट्स ही मटर्ड, चोकिंग, बुड़बुड़ किया उसने, चोकिंग जैसे सांस नहीं आ रही है उसे, और उसने कहा दे टुक माई गट्स, माई ब्रेवरी। सदाओ चिल्लाई, हाना चिल्लाई, सदाओ ने से हश किया, चुप किया। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. देखो सी कॉन्ट्रारी फीलिंग्स आ रही है, जो एक्शन करा उसके कॉन्ट्रारी फीलिंग्स आ रही है सदाओ के अंदर, क्योंकि जो मैन था वो सैंक हो गया, फिर से अनकॉन्शियस हो गया, और इतना डीप चला गया, प्रोफाउंड मीन्स इतना डीप अनकॉन्शियस हो गया कि सदाओ ने जल्दी से उसकी रिस्ट उठाई, पल्स चेक की, जबकि वो हीट कर रहा था उसे, और जो पल्स थी बहुत फीबल हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी, बट इनफ, इतनी ही इनफ थी, इतनी वीक भी इनफ थी। ही वांटेड द मैन टू लिव। सदाओ से बचा सकता था अगर बचाना चाहता, बट ही थॉट सर्टेनली आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव। उसने कहा मैं नहीं चाहता ये आदमी जिंदा रहे। तो और हाना को उसने बोला नो मोर एनेस्थेटिक, ज़रूरत नहीं है। ही टर्न स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज ए स्मॉल वाइल। नाउ सी अगेन, देखो स्टूडेंट जो वो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, और जल्दी से वो मुड़ा, उसने जल्दी से एक छोटी सी बोतल वाइल उठाई, और फिर उसने एक हाइपोडर्मिक सिरिंज में वो मेडिसिन उस वाइल में से भरी, और जल्दी से थर्स्ट कर दी, वो कि कहाँ थर्स्ट कर दी, पुश कर दी इनटू द लेफ्ट आर्म ऑफ द पेशेंट। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। और फिर से निडल रखी और फिर से पल्स चेक की। अंडर हिज फिंगर्स the pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. अब ये जो मेडिसिन का असर हो गया। This man will live in spite of all। और उसने कहा, हाना को साई भी किया साथ में, कहा ये चाहे कुछ भी हो, इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये जिंदा रहेगा। द यंग मैन वॉक, उठा, सो वीक, हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड, ही परसीव्ड वेयर ही वॉज दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। She herself served him, for none of the servants would enter the room. अब जो था ये मैन जो इतना वीक हो चुका था, उसकी ब्लू आईज इतनी टेरिफाइड थी, डरी हुई थी, एंड उसने क्या परसीव किया, उसने देखा, और जब उसने डरी हुई निगाहों से देखा तो हाना को ऐसा लगा कि उससे कोई गलती हो गई, उसने सॉरी फील किया, और फिर उसने अपने आप ही उस आदमी को सर्व किया, क्योंकि कोई भी सर्वेंट उस रूम में एंटर नहीं किया। अब जब फर्स्ट टाइम वो आई ऑपरेशन के बाद, उसने क्या देखा, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम fearful थिंग्स, क्योंकि वो एनिमी के घर में है, वो भी पहचान चुका था अब तक। और उसने क्या देखा, ये जो आदमी ना ही समन की मतलब ही वॉज गैदरिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ। और फिर उसने शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने रिक्वेस्टिंग तरीके से बोला, डोंट बी अफ्रेड। तो जब उसने इंग्लिश में बोला तो ही आस्क्ड हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश। तो उसने कहा आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका। शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू बट ही कुड नॉट, सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. अब वो रिप्लाई करना चाहता था लेकिन वो इतना वीक हो गया था और नहीं दे पाया, तो उसने देखा, फिर उसने उसे बहुत जेंटली फीड किया पोर्सिलिन स्पून से, और वो नहीं खाना चाहता था फिर भी उसने खाया। फिर उसने कहा अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, and he didn't answer. When Sadao came the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with effort. अब third day of the operation, Sadao entered the room, और उसने देखा कि
दिस मैन फेस वाज स्टिल ब्लडलेस, मतलब येलो पेल, एंड इंस्पाइट ऑफ वो एफर्ट्स कर रहा है बैठने की, लेकिन बैठ नहीं पा रहा है ढंग से। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब पार्ट 3 में मैं ये चैप्टर कवर कर दूँगी। टिल देन बाय बाय।